हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड्स फर्स्ट पोजिंग मास्टर क्लास ऑन यूट्यूब। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ऑल अबाउट पोजिंग। मतलब आज हम पोजिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। काफ़ी सारे मैंने बुक्स भी पढ़े हैं और बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे हैं। सो ऐसा वीडियो आज तक ना ही तो किसी ने यूट्यूब पे बनाया होगा और ना आपने ना ही तो कभी पहले देखा होगा। सो इन शॉर्ट आज के वीडियो के अंदर आपके पोजिंग से रिलेटेड जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है सारी दूर होने वाली है। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक डाउट होगा कि ठीक है, मास्टर क्लास तो होने वाला है पोजिंग से रिलेटेड, लेकिन कौन से पोजिंग से रिलेटेड होगा। तो देखिए इसका आंसर बता देता हूँ। पोजेस फॉर बॉयज़, पोजेस फॉर गर्ल्स, पोजेस फॉर कपल्स, वेडिंग पोजेस, उसके बाद में पोजेस फॉर शॉर्ट पीपल्स, पोजेस फॉर टॉल पीपल्स, पोजेस फॉर फैट पीपल। हर एक टाइप के जितने भी पोजिंग्स है वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बात ध्यान में रखनी है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रख लो कि जो मैं स्टार्टिंग के 25 टिप्स बताने वाला हूँ वो अगर आपने मिस कर दिया तो उसके आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यार, मैं इतना स्टडी करके आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ तो प्लीज़ उसको एंड तक देखिए। मैं एक्चुअली बड़े वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको पूरी लाइफ वो टॉपिक से रिलेटेड बाकी वीडियोस ना देखने पड़े और वो प्रॉब्लम फिर से कभी भी नहीं आए। तो अगर आपको पता नहीं तो बता देता हूँ, ऑलरेडी हमने सबसे पहले रिटचिंग का मास्टर क्लास किया था जिसको ऑलरेडी 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। उसके बाद में हमने देखा था मैनिपुलेशन का मास्टर क्लास, फिर उसके बाद में हमने देखा था एल्बम डिज़ाइनिंग का मास्टर क्लास। तीनों को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर वो वीडियोस देखो। और आज के इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पोजिंग का चार्ट देने वाला हूँ जिसके अंदर बॉयज़ के, गर्ल्स के, वेडिंग के, बेबी के, प्री वेडिंग के, क्रिएटिव हर एक टाइप के पोजिंग रहने वाला है और उसका बहुत ही अच्छा मैंने चार्ट बनाया हुआ है। मतलब ऐसा एक मैं आपको बुक प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत ही फ्री में। तो वो कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ पे मिलेगा, ये तभी पता चलेगा जब आप वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आपको आज का वीडियो पूरा देखना है, पूरा ध्यान से देखना है और उसके नोट्स भी बना लेने हैं ताकि फ्यूचर में आपका उसको यूज़ हो सके, या फिर अगर आपका भाई है या फिर कोई आपके साथ काम कर रहा है तो आप भी उसको समझा सके। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कीप यूर आइज स्ट्रेच्ड एंड एक्टिव। मतलब क्या है, देखिए जब भी आप शूट कर रहे होते हो तब आपकी जो आइज है उसको ऐसा डल नहीं रखना है, उसको पूरा ऐसा एक्टिव रखना है और ऐसा स्ट्रेच्ड रखना है। अब इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर मैं देखो ऐसा पोजिंग कर रहा हूँ या फिर अगर समझो मैं ऐसा पोजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपका जो फेस है वो फुल्ली एक्टिव लगता है। तो आपकी जो आइज है वो पूरी ऐसे एक्टिव रहनी चाहिए और ऐसे स्ट्रेच्ड रहनी चाहिए, तभी आपके पोजिंग के अंदर वो एटीट्यूड वाला लुक आएगा। सो देखिए, अगर आप इस तरीके से पोजिंग करोगे तो आपकी जो आंखें हैं बहुत ही ज़्यादा वीक लगेगी और फोटो अच्छा नहीं आएगा। और देखिए अगर आप इस तरीके से पोजिंग करोगे तो आप देखो कितना अच्छा एक एटीट्यूड वाला लुक आ रहा है आपके फोटो के अंदर। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो देखिए क्या है, टिल्ट यूर फेस लिटल बिट। मतलब क्या होता है, जब भी आप पोजिंग कर रहे हो तो तब आपका जो फेस है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं रखना है। अगर आप स्ट्रेट रहोगे तो फोटो नहीं अच्छा आएगा, आपको थोड़ा बहुत तो टिल्ट करना ही पड़ेगा। मतलब सामने वाला, ये आप ऐसा समझ सकते हो कि जब आप पोजिंग कर रहे हो तब, या फिर जब सामने वाला पोजिंग कर रहा है तब आप उसको बता सकते हो। देखिए अब देखिए, मैं समझो ऐसा पोजिंग कर रहा हूँ, मेरा फेस ऐसा है तो कैसा लगेगा, और उसी की जगह देखो ऐसा लगेगा, ठीक है, ये कैसा लगेगा। या फिर समझो मैं ऐसा देखता हूँ, ठीक है, या फिर समझो मैं ऐसा देखता हूँ, तो जो आपका फेस जब टिल्ट करोगे तो उसके अंदर एक अच्छा लुक आएगा। समझो आप, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, ये फोटो देखो और ये देखो, या फिर ये देखो, या फिर ये देख सकते हो, या फिर ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। तो जब मैं फेस थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब आपका जो फोटो है अच्छा लगेगा। तो देखिए आप देखिए ये पोज देख सकते हो, इस पोज में क्या लग रहा है, फेस जो है पूरा स्ट्रेट डायरेक्शन है, इसलिए फोटो इतना खास नहीं लग रहा है। और अब आप ये फोटो देख सकते हो, ये पोजिंग कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर उसका जो फेस है ये पूरे तरीके से थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, इसलिए फोटो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और फोटो का जो पोजिंग है वो भी उसके एटीट्यूड से और पोज को मैच कर रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मूव यूर फेस लिटिल बिट फॉरवर्ड। मतलब जब जो आपका फेस है वो आपको पूरा स्ट्रेट ऐसा, ये जो आपका फेस है ये ऐसा पूरा बॉडी के अंदर नहीं रखना, उसको थोड़ा बहुत आगे ले लेना है, ठीक है। अब आप पोज देखो, ये पोज देखो, या फिर ये पोज देखो, ये पोज देखो, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ रहेगा। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पोज है ये थोड़ा सा मतलब ऐसा एक्टिव नहीं लग रहा है, ठीक है, और उतना खास नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कुछ तो मिस्टेक है।
अब आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कितना पोजिंग जो है प्रॉपर लग रहा है, क्योंकि इसका जो फेस है थोड़ा सा मतलब आगे की तरफ मूव है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सॉफ्ट टचेस। सॉफ्ट टचेस मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप पोजिंग कर रहे हो तब बहुत बार क्या होता है, आप अपने बॉडी को होल्ड करते हो या फिर अपने हाथों को होल्ड करते हो, अपने फेस को होल्ड करते हो, तो उस टाइम पे आपका जो बॉडी टच है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं समझो ऐसा पकड़ रहा हूँ और फिर देखो मैं समझो ऐसा पकड़ रहा हूँ, ठीक है, या फिर समझो मुझे फेस पे हाथ लगाना है, ये देखिए, और उसके बाद में ये देखिए, ठीक है। अब इस वीडियो में देख सकते हो कि फोटो जितना मतलब थोड़ा पोज ऐसा लग रहा है कि ऑकवर्ड फील हो रहा है, ठीक है। और इस वीडियो में देखो, इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके सॉफ्ट टचेस से। तो आप जब भी पोज कर रहे हो, समझो आप कोई भी कुछ भी होल्ड कर रहे हो, समझो आप अपना हाथ होल्ड करो या फिर वॉच भी होल्ड कर रहे हो, तो वॉच भी एकदम सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा पकड़ा हुआ है या फिर ऐसा नहीं पकड़ा होना चाहिए, एकदम लूजली पकड़ा होना चाहिए। जब भी आप अपना समझो कॉलर भी पकड़ते हो तो ऐसा लूजली होना चाहिए। हेयर्स को भी हाथ लगाते हो तो ऐसा सॉफ्टली होना चाहिए, ऐसा पूरा ऐसा नहीं कि ऐसा या फिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसा सॉफ्ट टच होना चाहिए। जब सॉफ्ट टच होगा तब आपका पोजिंग जो है रेगुलर से बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कीप डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड बॉडी पार्ट। अब देखिए, जब भी आप पोजिंग कर रहे हो तो तब आपकी बॉडी के अंदर और बाकी के बॉडी के पार्ट्स के अंदर, मतलब समझो हाथ हो गए, पैर हो गए, उसके अंदर डिस्टेंस होना चाहिए। अब देखो, समझो आप पोजिंग कर रहे हो, अब सामने से आप समझो मेरा फोटो निकाल रहे हो और मैंने समझो ऐसा पोज किया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मेरा जो बॉडी है पूरी तरीके से मेरे मतलब मेरे बॉडी के अंदर मेरा हाथ जो है पूरा मर्ज हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको ऐसा थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है हाथों के बीच में, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि बॉडी का जो पार्ट है पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है, इसलिए पोज अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, पूरी तरीके से गलत लग रहा है। अब आप इस वीडियो में देखिए पोजिंग कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसके दो पैरों के बीच में और दोनों हाथों के बीच में, बॉडी के और हैंड्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो जब आप ये जो मतलब डिस्टेंस है इसको जब मेंटेन कर रहे हो तो तब आपके जो बॉडी के मतलब आपका जो हाथ है ये बॉडी के अंदर मर्ज नहीं होगा और आपका जो पोजिंग है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड सिमिलैरिटीज। मतलब क्या होता है, देखिए सिमिलैरिटी मतलब जब आप दोनों हाथों का एक जैसा पोजीशन रखोगे उसे बोलेंगे सिमिलैरिटीज। मतलब समझो मैं ऐसा रख रहा हूँ तो ये हो गया सिमिलर, मतलब जैसा मेरा राइट हैंड है वैसा ही लेफ्ट हैंड है, तो इसको आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। मतलब देखो, जब भी आपने समझो ऐसे कॉलर को पकड़ा हुआ है तो दूसरा कॉलर को नहीं पकड़ना है, तब दूसरा का आप अलग से पोजिंग कर सकते हो, ठीक है। मतलब समझो आपने एक पोजिंग ये हाथ पकड़ा हुआ है ऐसे जैकेट को, तो दूसरा भी ऐसे जैकेट को नहीं पकड़ना है, तब आप जो दूसरा वाला हाथ है उसको छोड़ सकते हो। और समझो सेम टू सेम मतलब पैरों का, समझो आपका एक पैर ऐसा है तो दूसरा पैर आपको ऐसा नहीं रखना है, ये पैर ऐसा है तो ये पैर तो आपको थोड़ा सा ऐसा रखना पड़ेगा, मतलब ये दोनों डिसिमिलर रखना है। इस वीडियो में देखो, इस वीडियो है मतलब दोनों हाथ जो एक जैसे हैं। अब आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि दोनों पैर जो है एक जैसे, लेकिन दोनों जो वीडियोस है मतलब दोनों पोजिंग इतने खास नहीं लग रहे। लेकिन अब आप फिर इस फाइनल वीडियो में देखो, इसके अंदर ये पोजिंग कितना क्लासिक लग रहा है, क्योंकि दोनों हाथों का पोजीशन अलग है और दोनों लेग्स का भी मतलब पैरों का भी पोजीशन अलग अलग है। तो इस तरीके से सिमिलैरिटीज को अवॉइड करो, तभी आपका जो पोजिंग है वो अच्छा लगेगा, वरना पोजिंग बहुत ही नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो दोनों हाथों का और दोनों पैरों का जो पोजीशन है वो अलग अलग होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चूज द गोल्डन एंगल। मतलब क्या होता है गोल्डन एंगल, मतलब वो एंगल होता है जब जिस एंगल से सामने वाले का फोटो अच्छा आता है। ये गोल्डन एंगल हर एक का अलग अलग होता है। जैसे अगर आप मेरा फोटो निकाल रहे हो तो अभी मेरी जो हेयर स्टाइल है वो इस तरीके से, तो अगर आप मेरा वीडियो या फोटो यहाँ से लेते हो तो फोटो अच्छा आएगा। समझो मैंने आप फोटो यहाँ से ले रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, तो ये मेरे बाल इस तरीके से, तो अगर आप फोटो इस लाइन से लोगे तो फोटो अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको मेरा जो फोटो है वो आपको इसी एंगल से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वही फेस आपको सामने करना है। मतलब आपको एक तो ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका फेस का एंगल अच्छा है, जहाँ से फेस अच्छा आएगा वहाँ से फोटो लो, या फिर वो वाला फेस आगे करो, ठीक है। तो मेरा अभी मुझे पता है कि मेरे जो फोटोज है वो इस एंगल से, मतलब ये वाला पार्ट अच्छा होता है, तो मैं क्या करूँगा हमेशा ये वाला पार्ट जो है वो कैमरा की तरफ रखूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अलग अलग एंगल से आप फोटोज निकालो, या फिर ये हर एक को पता ही होता है कि अपना फोटो मेरा फोटो किस एंगल से अच्छा आएगा। तो अलग अलग फोटो ट्राई करो, उसके अंदर से चूज करो कि किस एंगल से फोटो आपका अच्छा आ रहा है, मतलब ज़्यादा उसको शो करो। अब आप इस वीडियो में देख सकते हो वीडियो इतना अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि इसका फोटो इस एंगल से मतलब इतना अच्छा दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप इस वीडियो में इतना अच्छा लग रहा है फोटो क्योंकि यहाँ से उसका पूरा लुक, उसका पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है और इसी एंगल से इसका फोटो अच्छा आ रहा है। हम इसे गोल्डन एंगल बोलेंगे। तो मॉडल क्या करेगा, उसी एंगल को सामने फेस करेगा।
अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोकस ऑन हेयर स्टाइल। जब भी आप शूट कर रहे होते हो तब आपको हेयर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा है तब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर नॉर्मली पोजिंग करोगे, क्लोजअप भी लोगे तो भी आपका फोटो अच्छा ही आएगा। तो यहाँ पे बहुत लोग गलतियाँ क्या करते हैं, जब भी शूट को जाते हो तो हेयर्स को इतना ज़्यादा ध्यान में लेते नहीं है। तब आपको क्या करना है, एक कॉम को साथ में लेना है, हेयर स्टाइल अच्छे से मेंटेन करना है हर एक बार में, ठीक है। मतलब जो बाल है उसका स्ट्रक्चर सही से रखना है। आप हेयर वैक्स वगैरह यूज़ कर सकते हो तो फिर बालों को सही से सेट कर सकते हो। अभी आप देखिए, अगर मेरा फ़ोटो निकालना है, ठीक है, जो मेरा हेयर स्टाइल इस तरीके से अच्छा है, तो मैं अगर ऐसे हेयर्स को अगर ऐसे बाहर निकाल के ऐसे किसी भी तरीके से अगर पोजिंग करूँगा, ठीक है, तो भी मेरा फ़ोटो अच्छा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, थोड़ा हेयर स्टाइल को मेंटेन किया। अब यही फ़ोटो अगर ऐसे मतलब अगर आप हेयर्स वगैरह सेट नहीं करोगे या फिर डायरेक्टली निकालोगे, आपका बाल ज़्यादा ठीक नहीं है, तो फिर उतना फ़ोटो अच्छा दिखेगा नहीं। फिर आप क्या कर सकते हो, अपने हेयर स्टाइल को अलग अलग एंगल्स में चेंज कर सकते हो। अब मेरा जो मेन हेयर स्टाइल है वो ऐसा ही है, लेकिन मैं हर बार क्या करता हूँ, मेरे बालों को कभी कभी ऐसा घुमा लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा कुछ अलग पोज बन जाता है। कभी कभी मैं सब बालों को पीछे रख लेता हूँ। तो ये हुआ है हेयर्स का एक्सपेरिमेंट। तो आप हेयर्स को अलग अलग एंगल्स में मूव कर सकते हो या फिर अलग अलग एंगल्स में सेट कर सकते हो, वो भी एक नई पोज बन जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोंट लुक डायरेक्टली ऑन द कैमरा। देखिए, जब भी आप डायरेक्टली कैमरे की तरफ देखोगे तब आपका फोटो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसके अंदर मैटर करता है एक्सपीरियंस। अभी देखिए, मैं क्या करता हूँ, अगर सामने वाला एक्सपीरियंसड नहीं है, मतलब समझो ऐसा सिंबल पोज दे रहा है और वो अगर कैमरा की तरफ देख रहा है तो फोटो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सामने वाले को अगर एक्सप्रेशंस आते हैं, पोजिंग आता है, एटीट्यूड वाला लुक आता है, तो वो अच्छा दिखेगा। उसी जगह समझो सामने वाला एक्सपीरियंस नहीं है तो डायरेक्टली अगर ऐसा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तब आप मतलब जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसको बोल सकते हो कि डायरेक्टली कैमरे की तरफ मत देखो, थोड़ा सा टिल्ट देखो। मतलब समझो आप थोड़ा सा ऐसा देख सकते हो, थोड़ा सा ऐसा देख सकते हो, या फिर कैमरा की साइड से पीछे वाले एरिया में देख सकते हो। मतलब इस तरीके से लुक देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप कैमरा की तरफ देखते हो तब आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तभी फोटो अच्छा आएगा। मतलब पोजिंग का, एक्सप्रेशंस का, लुक्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी फोटो अच्छा आएगा। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है या फिर सामने वाले को एक्सपीरियंस नहीं है तो कैमरे की तरफ बिल्कुल भी मत दिखाओ। मतलब उसको बोलो कि कैमरे की तरफ नहीं देखना है। डायरेक्टली अगर वो दूसरी तरफ देखे तो फोटो उल्टा अच्छा आएगा, ठीक है। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मॉडिफाई द पोजेस। अब देखिए, मॉडिफाई का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। समझो आपने कोई तो एक पोज दिया हुआ है या फिर अपने क्लाइंट को आपने एक पोज बताया हुआ है, उसने वो पोज सेट किया, आपने उसमें फोटो क्लिक किया, फिर उसके बाद में उसी पोज को हल्का सा चेंज करके आप कैसे नया पोज क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना है। अब देखिए, समझो मैंने एक ऐसा पोज दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा चेंज करके नया पोज बना सकते हो। मैं क्या करूँगा, समझो ये वाला जो राइट हैंड है उसको हल्का सा चेंज करूँगा, ओके, ये एक मेरा नया पोज बन गया, ठीक है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो दोनों हाथ है, दोनों हाथ को, एक हाथ को पीछे पकड़ सकता हूँ और ये जो है इसको थोड़ा पीछे लेके यहाँ पे देख सकते हो, ये नया पोज बन गया। मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा चेंज करना है और नया पोज बन जाएगा। अब आप इस वीडियो में देखिए, यहाँ पे कोई तो पोज सेट किया हुआ है, फिर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके ये पोज बनाया, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर और थोड़ा सा चेंजेस करके ये पोज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ हल्का सा चेंजेस करके आप नए पोज क्रिएट कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि सारे मतलब आपको ज़्यादा पोजेस सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी पोज को थोड़ा सा चेंज करके आप अलग अलग फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। वरना क्या हो जाएगा, सारे फ़ोटो एक जैसे हो जाएंगे, फिर कस्टमर आपके सारे फ़ोटो सिलेक्ट नहीं करेगा, उसको लगेगा सारे एक जैसे ही और सारे मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो हल्का सा चेंज करके आप थोड़ा सा डिफरेंट लुक बना सकते हो। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड बैगी क्लॉथ्स। मतलब क्या है, आपके जो कपड़े हैं वो ज़्यादा ढीले कपड़े नहीं पहनने आपको, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सही से नहीं दिखता है, या फिर आपने जो भी पोज दी हुई है वो अच्छे से दिख के नहीं आती है, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो में देख सकते हो, थोड़ा सा जो कपड़े हैं वो थोड़े से बैगी है, इसलिए यहाँ पे एक उसका जो बॉडी शेप है वो समझ में नहीं आ रहा है और हाथों और बॉडी के बीच का डिस्टेंस भी कम लग रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या लग रहा है, वो पोज मतलब इतना प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे फिटिंग के कपड़े पहनते हो, मतलब ज़्यादा बैगी नहीं पहनोगे, तो आप कितने मतलब कैसे भी पोज क्रिएट करोगे तो वो पोज दिख के आएगा। वरना आपने कितना भी अच्छा पोज किया है तो आपका बॉडी शेप और आपको जो पोज है वो दिख के नहीं आएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्शन पोजेस। देखिए, अभी आप जब भी पोजिंग बना रहे हो तब आपको एक्शन पोजेस ट्राई करने हैं। अब एक्शन पोजेस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। समझो मैं सिर्फ ऐसा स्टेडी खड़ा हूँ तो वो एक्शन पोज नहीं है। समझो मैं वॉक कर रहा हूँ, या फिर समझो मैं कोई तो चीज़ उठा रहा हूँ,
या फिर समझो मैं जैकेट डाल रहा हूँ, तो वो एक एक्शन हो गई, ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल दूँ, समझो मैं पानी पी रहा हूँ, या फिर समझो मैं दरवाजे से एंट्री कर रहा हूँ, या फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सारे ही एक्शन पोजेस है, इसका फ़ायदा क्या है देखिए आपको, अगर आप सामने वाला एक्सपीरियंसड नहीं है या फिर आपको भी ज़्यादा पोजिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक्टिंग की तरह मतलब कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, जैसे कि पानी पी रहे हो या फिर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, दरवाजे से एंट्री कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो पोज है एकदम रियलिस्टिक लगेगा और कैंडिड लगेगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो पोज अच्छा ना आने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ तो एक्टिंग करो, उसी के अंदर से आप बहुत अच्छे अच्छे कैंडिड क्लिप्स निकाल सकते हो। तो आप ये अलग अलग वीडियोस देख सकते हो। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज़ एक्सेसरीज। अभी देखिए मैं समझो ऐसा खड़ा हूँ, मुझे एक फोटोग्राफर ने कहा कि पोजिंग दे दो या फिर पोज बनाओ, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा कि मुझे पोज कैसे बनाना है। उसी की जगह समझो आपके हाथों में वॉच है, तो आपको थोड़ा पोज बनाने में ईजी हो जाता है। आप वॉच को ऐसा पकड़ सकते हो, आप वॉच को ऐसा पकड़ सकते हो, या फिर आप वॉच को ऐसा पकड़ सकते हो। अलग अलग पोजिंग अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। समझो आपने ऐसा बैग डाला हुआ है, तो आप ऐसा बैग भी पकड़ सकते हो, बैग को पीछे डाल सकते हो, बैग का बेल्ट पकड़ सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके से अपने आप पोजेस बन जाएगी। या फिर समझो आपने गॉगल पहना हुआ है, तो एक हाथ जो है वो गॉगल को लगा के भी फोटो निकाल सकते हो, या फिर गॉगल ऐसे हाथों में लेके भी फोटो निकाल सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितना आपके पास में एक्सेसरीज होगा, ड्रेसिंग, उसी के साथ साथ जो भी मतलब फैशन के जो एक्सेसरीज रहते हैं, जितने ज़्यादा एक्सेसरीज रहेंगे उतना आपको पोजिंग क्रिएट करने में आसानी हो जाती है। और समझो सामने वाला कस्टमर भी पोजिंग दे रहा है, वो भी समझो नया है, फिर एक्सपीरियंसड है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको आप एक्सेसरीज प्रोवाइड कर सकते हो अलग अलग। जैसे कैप हो गई तो भी उस पर भी आप अलग अलग फ़ोटो निकाल सकते हो। लेकिन समझो आपने सिर्फ पैंट शर्ट पहना हुआ है, आपके हाथ में वॉच नहीं है या फिर कोई भी एक्सेसरीज नहीं है, तो फिर भाई पोजिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज़ वेरियस मटेरियल्स। अभी देखिए जैसे मैंने एक्सेसरीज का बताया, सेम टू सेम आपको मटेरियल का भी ध्यान रखना है। उसके ड्रेसिंग के अलावा उसके आजू बाजू में जितना मटेरियल ज़्यादा होगा उतना आप अलग अलग पोजिंग क्रिएट कर पाओगे। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये नेचुरल बता रहा हूँ, मतलब आपके अंदर से अपने आप पोजिंग निकलेंगे। अब समझो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे आजू बाजू में कोई चीज़ नहीं है, आप मुझे पोजिंग बोलोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग 2-3 पोज क्रिएट कर सकता हूँ, और वो भी क्या हो जाएंगे, रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये ऐसा बैठ गया, मैं क्या करूँगा, मेरे पास में कुछ मटेरियल नहीं है। समझो आपने मुझे गिटार दे दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गिटार पे ऐसा पकड़ के फोटो निकाल सकता हूँ, सामने गिटार रख सकता हूँ। या फिर समझो आपने चेयर दे दी, तो मैं चेयर पे सामने बैठ के फोटो निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा बैठ के फोटो निकाल सकता हूँ, अलग अलग पोज बना सकता हूँ। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोंट मर्ज योर नोज विद योर फेस। मतलब क्या है, देखिए जब भी आप पोजिंग कर रहे होते हो तब आप तो एक तो डायरेक्टली देख सकते हो कैमरा के अंदर, या फिर थोड़ा सा क्रॉस देख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्रॉस आपको उतना ही देखना है जितना आपका ये जो नोज है ये पूरा आपके फेस के अंदर होना चाहिए। अब देखिए मैं अगर सामने देख रहा हूँ तो फोटो अच्छा आएगा, हल्का सा क्रॉस हो रहा हो तो भी आएगा। लेकिन समझो मैं बहुत ज़्यादा टिल्ट हो गया और ये मेरा जो नोज है ये पूरा फेस से बाहर चला गया है, ठीक है, तो ये पोज इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी सही से नहीं दिखेगा। उसी की जगह समझो फिर थोड़ा बहुत टिल्ट हो गया, अब ये जो नोज है ये मेरा फेस के अंदर आ चुका है, ठीक है, तो ये पोज बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। उसकी वजह से आपका जो लुक है, फेस स्ट्रक्चर है, वो भी एकदम सही से दिखेगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लुक एट द कैमरा फ्रॉम डिफरेंट बॉडी एंगल्स। मतलब क्या है, देखिए अभी समझो मेरा जो बॉडी ये है वो उस डायरेक्शन में, मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं ऐसा बैठकर भी आपकी तरफ देख के पोजिंग दे सकता हूँ। अब आप इस वीडियो में देख सकते हो बॉडी का जो पोज है वो एक अलग डायरेक्शन में, लेकिन फेस जो है डायरेक्टली कैमरा की तरफ है, इसलिए पोज बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और फोटो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप इसमें भी देख सकते हो सेम टू सेम, फेस जो है डायरेक्टली कैमरे की तरफ है लेकिन बॉडी है अलग डायरेक्शन में। तो इस तरीके के आप अगर अलग अलग पोजेस ट्राई करते हो, लेकिन उस पोजेस के टाइप अगर आप डायरेक्टली कैमरे की तरफ देखोगे तो वो सारे पोजेस सबसे हटके दिखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऐड इमोशंस इन योर पोजेस। अभी ये जो है बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा। जब भी आप पोज दे रहे हो तब उसके अंदर एक अलग इमोशन आना चाहिए। तो इमोशन बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं, इसलिए आप पोजेस भी बहुत ही अलग अलग बना सकते हो। समझो आप सैड एक्सप्रेशन दे सकते हो, आप बहुत ही एक्साइटेड इन एक्सप्रेशन देख सकते हो, आप बहुत ही शॉक्ड एक्सप्रेशन देख सकते हो, आप एकदम से मतलब एकदम हैप्पी वाला एक्सप्रेशन दे सकते हो, या फिर एकदम एंग्री वाला एक्सप्रेशन देख सकते हो। मतलब बहुत ही अलग अलग अगर आप एक्सप्रेशन क्रिएट करते हो तो सारे पोजेस बहुत ही अलग अलग लगेंगे और बहुत ही बॉम्ब लगेंगे।
अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिएटिव एंगल फॉर सिंपल पोजेस। अभी देखिए, और आपको वीडियो देख के पता चल गया होगा मैं जो ज़्यादा पोजेस बता रहा हूँ वो ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ज़्यादा एक्सपीरियंसड नहीं है। तो समझो आपको ज़्यादा पोजेस नहीं आ रहे तो आप कैमरे का जो एंगल है वो चेंज करके फ़ोटो निकाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा अगर फोटो कोई यहाँ से निकालता है तो वो सिंपल आएगा, लेकिन यही पोज का फोटो अगर कोई ऊपर से निकालेगा तो थोड़ा सा क्रिएटिव आएगा। मतलब अगर आपके पास में ज़्यादा पोजेस नहीं है, ज़्यादा मटेरियल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो बहुत ही अलग अलग एंगल्स ट्राई कर सकते हो। जैसे कि ये पोज देखो आप, एक पोज सिंपल है लेकिन एंगल जो है कैमरा का वो थोड़ा क्रिएटिव है, इसलिए फोटो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस पोज में भी देख सकते हो, ये भी पोज सिंपल है लेकिन जो एंगल है वो क्रिएटिव है। तो इस तरीके से आप क्या करो, पोज सिंपल ही रखो लेकिन एंगल थोड़ा सा क्रिएटिव ले लो, फोटो बहुत ही अलग लगेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पतले लोगों के लिए। तो अगर आप पतले हो तो डोंट वरी, वरना आप ऐसे बोलोगे सबके लिए पोजेस तो बता दें लेकिन हम क्या करें। तो भाई आपके लिए भी एक पॉइंट खास से मैंने बनाया हुआ है। तो समझो आप पतले, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 गलतियाँ अवॉइड करनी है। सबसे पहला, फुल फोटोज फ्रॉम स्ट्रेट एंगल। कभी भी फुल फोटो स्ट्रेट एंगल से मत लो, फोटो बहुत ही खराब लगेगा। और दूसरी जो गलती है वो है क्रॉस एंगल्स। मतलब समझो आपका फेस का आपका जो बॉडी है वो आप अगर एक साइड में मूव कर दोगे तो आप और भी पतले लगोगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है वो है लो एंगल्स। अगर आप पतले हो और फोटो थोड़ा सा नीचे से ले रहे हो तो भाई और भी ज़्यादा पतले लगोगे। तो ये 3 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं और इसका बहुत ही इसका उल्टा कर देना है। मतलब क्या करना है, अगर आप पतले हो तो पोजिंग ऐसा क्रॉस में नहीं देना है, पोजिंग डायरेक्टली स्ट्रेट देना है आपको, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ, स्ट्रेट पोजेस, मतलब आपको थोड़ा सा ऐसा क्रॉस नहीं, थोड़ा सा आगे रहना है। और जो दूसरा पॉइंट था वो है आपको थोड़े से हाफ फोटोज निकालने हैं ताकि आपका जो पतलापन है वो दिखेगा नहीं। और जो तीसरा पॉइंट है वो है थोड़ा सा टॉप से एंगल लेना है। मतलब आप अगर पतले हो और नीचे से फोटो ले रहे हो तो क्या लगे, और थोड़े पतले लोगे आप लो एंगल की वजह से। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टॉप एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल ट्राई करना, तभी आपका फोटो अच्छा लगेगा। उसके बाद में और भी आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कपड़े। अगर आप पतले हो, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक आपको पता भी होगा। अगर आप पतले हो तो लेयरिंग यूज़ करो, मतलब अंदर टी शर्ट डालो, ऊपर जैकेट्स डालो। अगर आप कपड़े के अलग अलग लेयरिंग यूज़ करोगे, जैकेट्स डालोगे या फिर जाड़े शर्ट्स या फिर हुडीज़ पहनोगे तो पतले नहीं लोगे। उसके बाद में और एक मेरे पास पॉइंट है, वो है यूज़ मटेरियल्स। मतलब क्या है, अगर आप पतले हो तो क्या करो, मटेरियल्स यूज़ करो। जैसे कि आप एक बैग लेके फ़ोटो निकाल सकते हो, गिटार लेके फ़ोटो निकाल सकते हो, या फिर कोई चेयर पे हाथ रख के फ़ोटो निकाल सकते हो। तो जैसे ही आपके बॉडी के सामने या फिर आजू बाजू में कोई चीज़ आ जाएगी तो आप पतले नहीं लगोगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शॉर्ट पीपल्स के लिए, मतलब पोजेस फॉर शॉर्ट पीपल्स। अगर आपकी हाइट कम है या फिर सामने वाले की हाइट कम है जिसका आप फोटो निकाल रहे हो, तो वहाँ पे आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, लो एंगल्स। अगर उसकी हाइट छोटी है तो फोटोज़ को लो एंगल से लेना है। अगर सामने वाले की हाइट कम है और लो एंगल से ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो है हाफ फोटोज़। अगर आपकी हाइट छोटी है तो मैक्सिमम आपको हाफ फोटोज़ पे ही मतलब पोजेस ट्राई करने और पोजेस देने, वरना आपकी जो हाइट है बहुत ही छोटी नज़र आएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। फिर जो लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, देखिए अभी इसको मैं पॉइंट तो बोल नहीं सकता कि इसको हम क्या कहेंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन ज़रूर कर सकता हूँ। आपको क्या करना है, जिन चीज़ों की हाइट फिक्स होती है ऐसी चीज़ों के पास में खड़ा होकर फ़ोटो मत निकालो। जैसे कि समझो साइकिल है या फिर बाइक है, तो अगर आपको समझो हाइट छोटी है और अगर आप बाइक के साथ में फ़ोटो निकाल रहे हो तो डायरेक्टली देखने वालों को पता चल जाएगा कि हाँ बाइक तो इतनी है लेकिन इसकी हाइट इतनी है, मतलब इसकी आई थिंक हाइट छोटी है। तो आप क्या करो, ऐसे चीज़ों के पास में फ़ोटो निकालो जिसकी हाइट फिक्स्ड नहीं होती है, जैसे कि वॉल के पास में फ़ोटो निकाल सकते हो। अगर आपके हाइट छोटी है तो अगर आप वॉल के पास में फ़ोटो निकालो तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा इसकी हाइट कम है ज़्यादा है। या फिर समझो आपने किसी बाइक के साथ में फ़ोटो निकाला तो सामने वाले को डायरेक्टली पता चलेगा कि बाइक तो बड़ी लग रही है लेकिन इसका बॉडी थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो ऐसे चीज़ों के साथ में फ़ोटो ट्राई करो जिनके हाइट फिक्स नहीं होते। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोजेस फॉर फैट पीपल्स। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो या फिर लॉकडाउन का समझो इफेक्ट हो गया है आपके पेट के ऊपर, तो आपके लिए भी मैंने अलग से पोजेस बनाए हुए। अब अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। मतलब आपको अगर पोज दे रहे हो तो आप डायरेक्टली पोज नहीं देना, आपका जो बॉडी है वो आधा किसी ऑब्जेक्ट के पीछे होना चाहिए। मतलब आप किसी पेड़ के पास से ऐसा थोड़ा आगे आके पोज दे सकते हो, या फिर समझो सामने कुछ पत्ते हैं, फोरग्राउंड में कुछ ऐसा पेड़ वगैरह है और आपका फेस बीच में से दिख रहा है तो ऐसे पोज दे सकते हो। या फिर चेयर्स पे, समझो ऐसा चेयर है,
चेयर को उल्टा रख के, मतलब चेयर का जो पीठ होता है उसके ऊपर ऐसा हाथ रख के फ़ोटो निकाल सकते हो। मतलब आपके बॉडी के सामने अगर कोई चीज़ आएगी तो आप ज़्यादा मोटे नहीं लगोगे। तो आप इस पोज में देख सकते हो बॉडी के सामने एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा है। अब आप इस पोज में भी देख सकते हो, अगर ये फ़ोटो डायरेक्टली निकालता तो उसका जो मतलब फैटनेस है वो दिख जाता, और अभी नहीं दिख रहा है। फिर फैट पीपल्स के लिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाफ फोटोज विद एक्सप्रेशंस। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आपको हाफ फोटोज ट्राई करने हैं विद अमेजिंग एक्सप्रेशंस। मतलब आप स्माइल दे सकते हो, या फिर कोई तो एक अलग ही एक्सप्रेशन दे सकते हो, हैप्पी वाला एक्सप्रेशन दे सकते हो। या फिर समझो आप हाफ फोटो निकालो किसी मतलब ग्लास के साथ में, या फिर समझो किसी रोज़ के साथ में हाफ फोटो निकालो तो आपका फैटनेस दिखेगा भी नहीं, और उस मतलब रोज़ की वजह से या फिर उस इमोशन की वजह से, उस एक्सप्रेशन की वजह से सामने वाले का जो ध्यान है आपकी बॉडी की तरफ नहीं जाएगा। फिर फैट पीपल्स के लिए जो हमारा तीसरा ट्रिक है वो है साइड एंगल्स। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो कभी भी आपको स्ट्रेट फोटो नहीं निकालना है। मतलब अगर आप मोटे हो और आप ऐसा पोज दोगे तो फिर क्या होगा, फैटनेस दिख जाएगा। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा क्रॉस रहना है। मतलब आप ऐसा क्रॉस रह के फोटो निकालोगे तो आपका फैटनेस ज़्यादा दिखेगा नहीं। अब भी फाइनल टाइम आ चुका है कपल के पोजेस का। तो ये जो ट्रिक बताने वाला हूँ ये बहुत ही अमेजिंग है, और इसके बाद में आपको कभी पोजेस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे पोज आपको याद हो जाएंगे। देखिए, तो जब भी आप कपल का फोटोशूट करते हो, वो वेडिंग के टाइम पे हो या फिर प्री वेडिंग के टाइम पे हो या फिर किसी भी टाइम पे हो, तो उस टाइम प्रॉब्लम क्या होता है, ऑन द स्पॉट आपको पोजेस याद नहीं आते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एक स्टोरी लाइन बनानी है। स्टोरी लाइन मतलब क्या है बताता हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। समझो एक लड़की डांस कर रही है और लड़का उसको एक दीवार के पीछे से देख रहा है। फिर लड़का उसके पास में आता है, लड़का क्या करता है, उसको प्रपोज करता है नीचे बैठ करके, एक उसको गुलाब देता है। लड़की वो गुलाब ले लेती है। फिर लड़की क्या करती है, वो गुलाब लेके सामने मतलब उस लड़के के ऐसे मतलब यहाँ पे जो पॉकेट होता है उसमें डाल देते हैं। फिर दोनों चलते चलते जाते हैं। फिर लड़का क्या करता है, चलते चलते जाते हैं, उस लड़की को ऐसे हाथों से घुमाता है एक एन्जॉयमेंट में, ठीक है। फिर दोनों थोड़े से आगे जाते हैं और वहाँ पे दोनों की मतलब एक वहाँ पे बुलेट होती है, फिर बाइक होती है, दोनों उस पर बैठ करके चले जाते हैं। तो एक स्टोरी हुई। अब मैं आपको इस स्टोरी को थोड़ा सा रिपीट सुनाता हूँ, फिर आपको वो याद हो जाएगा। पहले क्या करता है, लड़की डांस कर रही होती है, लड़का उसको देख रहा होता है। फिर लड़की नोटिस कर लेती है, लड़का उसके पास में आता है, नीचे बैठ के उसको प्रपोज करता है। फिर क्या करती है, लड़की उसका गुलाब ले लेती है। फिर लड़की वही गुलाब सामने वाले के उस लड़के के पॉकेट में डालती है, दोनों हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। फिर वो दोनों बाइक पे बैठ करके वहाँ पे वो लड़का उसको उस लड़की को हाथ से घुमाता है। फिर दोनों बाइक पे बैठ करके चले जाते हैं। तो एक स्टोरी है। अब इसके अंदर कितने फोटोज क्रिएट हो गए देखो। लड़की डांस कर रही होती है और पीछे से लड़का उसको देख रहा है, ये एक इमेज हो गई। फिर लड़का उस लड़की के पास में आ रहा है, लड़की वहीं पे डांस कर रही है, तो ये एक दूसरा पोज हो गया। तीसरा पोज क्या हो गया, लड़का उसको प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अलग पोज क्रिएट हो गया। फिर लड़की उसके हाथों में से गुलाब ले लेती है, वो एक अलग पोज हो गया। फिर वो लड़की क्या कर रही होती है, वो जो गुलाब है वो सामने वाले के उसके पॉकेट में डाल रही होती है, वो एक अलग पोज हुआ। फिर दोनों चलते चलते जा रहे होते हैं, वो एक अलग पोज हुआ। फिर वो उसको अपने हाथों से घुमाता है, एक अलग पोज हुआ। फिर दोनों बाइक पर बैठते हैं, वो एक अलग पोज हुआ। फिर दोनों बाइक पर से जा रहे होते हैं, वो एक अलग पोज हुआ। तो इस तरीके से सिर्फ एक स्टोरी के अंदर से मैंने 15 पोज निकाल भी लिए और किसी को पता भी नहीं चला। तो ये मैं हमेशा मुझे याद रहेगा, क्यों, क्योंकि एक स्टोरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बहुत अलग अलग स्टोरीज बनाने हैं और उसी स्टोरीज के अंदर बहुत सारे पोजेस छुपे हुए होंगे, जैसे मैंने इस स्टोरी में आपको सुनाया। तो भाई इस आइडिया के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अभी ये हो गए हमारे सारे के सारे पोजिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन एक ऐसी 3 चीज़ें हैं, अगर आपको वो पता नहीं होगी तो इन सारों का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो देखिए 3 बातों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला सराउंडिंग। जब भी आप पोजिंग कर रहे हो, अभी ये एक्चुअली 3 जो पॉइंट्स है वो कस्टमर के लिए, अगर आप अगर कस्टमर को पोज बता रहे हो तो सराउंडिंग का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके क्लाइंट के पोजिंग के ऊपर। अगर आप बहुत ही क्राउडी लोकेशन पे जा रहे हो या फिर बहुत लोग आपको देख रहे हैं तो सामने वाले को ज़्यादा पोजिंग आएगा नहीं। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एक तो उस कस्टमर के पास में जाके उसको पोज दिखा सकते हो कि इस तरीके से आप पोजिंग करो। तो उसका क्या होगा फ़ायदा कि साइड में कितना भी क्राउड होगा तो भी वो जो आपका क्लाइंट है उसको एक ऑकवर्ड फील नहीं होगा पोजिंग बनाने के लिए। फिर आप क्या कर सकते हो, सामने मतलब ऐसा लोकेशन चूज़ कर सकते हो जहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है। अगर ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे तो वहाँ पे आपको आपके कस्टमर को पोजिंग करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये हुआ पहला पॉइंट। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है पोजिंग चार्ट। अब पोजिंग चार्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अब आप भी एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, आपका क्लाइंट भी एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो वहाँ पे ये पोजिंग का पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको एक ऐसा चार्ट रखना है जिसके अंदर सारे के सारे पोजिंग आ जाएंगे। तो आपको एक चार्ट बनाना है, ऐसे PDF बनाना है जिसके अंदर सब पोजेस होंगे, मतलब इंडोर के पोजेस, स्टैंडिंग पोजेस, इंडोर के सिटिंग पोजेस, आउटडोर के पोजेस, आउटडोर पोजेस फॉर बॉयज़, आउटडोर पोजेस फॉर गर्ल्स, स्टूडियो पोजेस फॉर गर्ल्स, या फिर कपल सिटिंग पोजेस, कपल स्टैंडिंग पोजेस, कपल वॉकिंग पोजेस, ऐसे सारे टाइप्स के अलग अलग पोजेस के आपको एक चार्ट बना लेना है। अब इस चार्ट का फ़ायदा क्या हो, देखिए जब भी आप पोजिंग मतलब जब भी आप शूट को जा रहे हो तो उस पोज के अंदर आप देख करके कस्टमर को बोल सकते हो कि इस तरीके से पोजिंग करो, ठीक है। तो जैसे जैसे वो चार्ट आप यूज़ करते जाओगे उसके अंदर के जो बेस्ट पोजेस है आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये जो ट्रिक है ये 6 महीने तक यूज़ करना है। एक पोजिंग चार्ट अगर आप 6 महीने तक यूज़ करोगे तो सारे के सारे पोजेस आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, फिर आप उसके बाद में कभी भूलोगे नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब आप बोलोगे कि यार पोजिंग चार्ट कौन बनाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने पोजिंग चार्ट बनाया हुआ है। आज रात को हमारे टेलीग्राम के चैनल पर वो पोजिंग का चार्ट मैं अपलोड करूँगा। एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत मेहनत करके वो चार्ट बनाए, एक्चुअली फ़ोटोज़ डाउनलोड करे हुए है, लेकिन आपको मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक कैटेगरी के पोजेस उसके अंदर दिए हुए हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम का चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करो। अगर आपको पोजिंग चार्ट नहीं मिला है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पर हम आपको सेंड कर देंगे। अब देखिए पोजिंग चार्ट को बहुत से लोगों के अंदर एक डाउट होगा कि अगर आप पोजिंग देख के बता रहे हो तो क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि हाँ ये कहाँ से तो उसने पोजेस उठाया और हमको दिखा रहा है। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। एक्चुअली ऐसा किसी को लगेगा नहीं, उल्टा उसको अच्छा फील होगा कि पोज देख लेगा तो उसको भी सिंपल फील होगा कि हाँ ऐसा पोज में बना सकते हो। अगर आप डायरेक्टली मुँह से बोलोगे तो वो पोज नहीं कर पाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए जो मैं आपको पोजिंग चार्ट दे रहा हूँ या फिर जो पोजेस आप कस्टमर को दिखा रहे हो वो पोज आप क्या करो, खुद का शूट करो आप उस पोजेस में। समझो 10 पोजेस आपने सेव करके रखे, तो वो पोजेस आप खुद के फोटो सेव करो और उन सारे फोटोज़ के ऊपर अपना लोगो लगाओ बड़ा वाला। तो जब आप उसको पोजेस दिखाओगे तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि कहाँ से उसने पोजेस डाउनलोड करेगा हमें दिखा रहे हैं। उसको उल्टा ऐसा लगेगा कि हाँ उसने इस पोजेस में फ़ोटो निकाले और वही पोजेस वो हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कॉपी किया है। और देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर नया है तो उसको डायरेक्टली आइडियाज़ नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर लेना पड़ेगा, किसी फोटो से इंस्पिरेशन तो लेना ही पड़ेगा। सो पोजिंग चार्ट का कोई भी टेंशन मत लो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप सेम टू सेम सारे फोटोज़ अपने पोजेस के अंदर मतलब सेम पोजेस खुद के फोटोज़ निकालो, भले ही सारे फोटोज़ एक ही ड्रेसिंग पे रहेंगे तो भी नो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको सामने वाले को पोज दिखाना है। तो उस फोटोज़ का चार्ट बनाओ, सबके ऊपर अपना बड़ा बड़ा लोगो डालो, आपका मार्केटिंग भी हो जाएगा। फिर वो पोजेस अगर आप वो चार्ट किसी और को शेयर्स भी करते हो तो भी फ़ायदा है, सामने वाले का भी फ़ायदा होगा और आपका भी एडवर्टाइज हो जाएगा उसके अंदर। तो इस तरीके से पोजिंग चार्ट खुद का बनाओ। मैंने जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है सेम टू सेम आप अपना फोटोज़ का मतलब अपने फ़ोटो शूट करके भी बना सकते हो। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कस्टमर बिहेवियर। अब देखिए सामने वाले का बिहेवियर कैसा है उसके हिसाब से आपको सामने वाले के पोजिंग बता रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला मास्टर क्लास पोजिंग का हम लोग जब एडिट कर रहे थे तब हमें रियलाइज़ हुआ कि जैसे हमने मॉडलिंग का जो एक्सप्लेनेशन दिया है सेम वैसे अगर हमें वेडिंग कपल का पोजिंग का अगर एक्सप्लेनेशन देना है तो उसके लिए एक अलग से कपल हमें बुलाना पड़ेगा विद कॉस्ट्यूम। तो इन सारी चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मास्टर क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे और इसका कैटेगरी सिर्फ अलग रख देंगे, मॉडलिंग फोटोशूट पोजिंग मास्टर क्लास, ठीक है। तो अगर आपको वेडिंग कपल के पोजिंग के ऊपर अलग से मास्टर क्लास चाहिए तो हमें कमेंट के अंदर बता दो, क्योंकि वो टॉपिक एक अलग है और उसके लिए हमें एक अलग से कपल को बुलाना पड़ेगा और वो पूरा टॉपिक ही अलग ही है। तो हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग इंडोर आउटडोर फोटोग्राफी मैक्सिमम करते हैं वो लोग वेडिंग का नहीं करते और जो वेडिंग का करते हैं वो लोग इंडोर आउटडोर का मैक्सिमम नहीं करते हैं। सो दोनों कैटेगरी हम लोग अलग रख रहे हैं। तो अगर आपको वेडिंग कपल के पोजिंग के ऊपर मास्टर क्लास चाहिए तो भाई कमेंट के अंदर बता दो, लेकिन एक उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है। आपको क्या करना है, इस वीडियो का लाइक्स का जो एम है वो है 10,000 लाइक्स। जैसे ही 10,000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे अगले दिन आएगा पोजिंग का वेडिंग का मास्टर क्लास। सो देखते रहिए। सो गाइज यही था हमारा आज का मास्टर क्लास पोजिंग मास्टर क्लास। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स का। जब इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आएंगे तभी मैं नेक्स्ट मास्टर क्लास अपलोड करूँगा, उसके सिवा नहीं करूँगा। क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ मैं, मतलब तंग आ चुका हूँ वीडियोस बना के, क्योंकि ऐसे वीडियो को इतना ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है ना, क्योंकि जैसे पता है आपको हमारे वीडियोस को बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो बहुत लोग देख रहे हैं।
तो मुझे बहुत ही स्टडी करके मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं और ऐसा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप जो मुझे इस ड्रेसिंग में देख रहे हो, इस टोटल वीडियो में हमने 3 दिन शूट किया, आपको लगा भी नहीं होगा, सेम लोकेशन पे आके। तो भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे इस वीडियो पे जैसा सपोर्ट मिलेगा उसके हिसाब से ही मैं डिसाइड करूँगा कि नेक्स्ट मास्टर क्लास किस टॉपिक पे बनाना है और कैसे बनाना है। तो आपको नेक्स्ट मास्टर क्लास कौन सा टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट के अंदर बताओ। बस यार इस वीडियो को लाइक कर देना और 10,000 लाइक्स तक पहुंचा देना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो। वहाँ पे भी मैं डेली बहुत ही अच्छे पोस्ट डालते रहता हूँ। लेकिन यूट्यूब से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट है वो इंस्टाग्राम पे मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाओ। और वहाँ पे हम हर संडे को क्वेश्चन आंसर के लाइव सेशन भी लेते रहते हैं, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। म्हणजे ला रे लगे दे थांबणार का बघणार काय गाणं लावायला लगेच पहला नशा